बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत को अभी 1.5 माह हुआ और ऐसे ऐसे स्कैंडल सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। और जब ये हुकूमत जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा। एक ऐसी ही चीज़, ऐसा ही इंकशाफ सामने आया, एक राजदान ने ऐसे ऐसे राज बता दिए हैं कि समझ आ जाती है कि असल में ये हुकूमत करने क्या आई थी। और अभी तो इन्होंने हलफ नहीं लिए थे कि पहले ही आप देखिए कि क्या कुछ होना शुरू हो गया। एक इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। राजदान ने कुछ राज बता दिए हैं जिससे पता चलता है कि ये जो हुकूमत है, जिसको इमरान खान साहब इंपोर्टेड हुकूमत कहते हैं, क्यों कहा जाता है और ये आए किस मकसद के लिए, किस तरह अपना मामला सीधा करने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, अपने मनपसंद लोगों को लगाने के लिए। अवाम के लिए कोई फिक्र नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। 8 रुपये बिजली महंगी करने वाले हैं और इसके अलावा महंगाई का एक ऐसा तूफान आ रहा है, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है कि जनाब शहबाज शरीफ कह रहे हैं आटा सस्ता, आटा सस्ता। आटा सस्ता हो गया तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ये नोटिस क्यों लेना पड़ गया है कि जी आटा सस्ता करके दिखाऊंगा। फिर दोबारा कह रहे हैं मानसरा के जलसे में कपड़े बेचने पड़े तो कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता करूंगा। लेकिन आटा महंगा होता चला जा रहा है। पता नहीं जब तक इनके कपड़े बिकेंगे आटा किस जगह पर पहुंच चुका होगा। अब आप देखिए कि किस तरह से बैरूनी दौरों पर जा रहे हैं, बैरूनी दौरे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए रकम है, लेकिन वजीर ममलकत क्या कहते हैं जी, तवानाई के मुसद्दिक मलिक साहब, कि जनाब हुकूमत के पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हुकूमत के पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हम देने को तैयार हैं जहर के लिए रकम, अगर ये हालात आ गए हैं तो। आप सोचिए ज़रा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे फंड्स किस तरह से जारी हो रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। बाकी कामों के लिए फंड्स हैं, बैरूनी दौरों के लिए फंड्स मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए फंड्स मौजूद हैं, 5 पंच कैंप ऑफिस के लिए फंड मौजूद हैं, हेलीकॉप्टर पर अदालत में जाने के लिए फंड्स मौजूद हैं, मीडिया में करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देने के लिए फंड्स मौजूद हैं। मरीम साहबा जिस तरह कहती हैं मीडिया मैनेजमेंट, तो मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन हर जगह मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, इसीलिए राज खुलकर सामने आ गए हैं। अब आप सुनिए कि हुआ क्या है। इंटरव्यू जनाब ARY पर चलता है और नईम अशरफ भट्ट साहब बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू करते हैं और उसमें क्या राज आए हैं सामने वो ज़रा सुनिए कि किस तरह ताकत में आकर अपने केसेस ख़त्म करवाए जाते हैं। कोई नोटिस लेगा, इसी पर हम बात करेंगे। और इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि इस चीज़ को देखना शुरू कर दिया कि किस तरह से ये जनाब केसेस बंद हुए, क्या कुछ हो रहा है, कि जनाब अब दोनों शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों खौफजदा हैं कि जी ये तो राज खुल रहे हैं, सब पता चल रहा है कि हम किस तरह से, क्योंकि पहले से वारदातों का अंदाजा है कैसे लोग लगाए जाते हैं, तो आते ही वो काम शुरू कर दिया गया और अभी समझे हलफ भी नहीं लिया गया था और पहले ही क्या काम हो गया। और पीछे कौन थे जिस पर इमरान खान साहब भी अब सवाल पूछ रहे हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के साबिक प्रोसिक्यूटर ने, स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने, सिकंदर जुल्कुरनैन ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। और इन्होंने जो इंटरव्यू दिया ARY को, उसमें सिकंदर जुल्कुरनैन ने बताया कि ये जवाज़ गलत है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मैं पेश नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे हटाया। हमें पहले ही बता दिया गया था कि दोनों, यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये दोनों मुल्जिमान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। इनको पहले ही बता दिया गया था, अभी वो वज़ीर आज़म वज़ीर आला नहीं बने थे। और स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जिनको मुअत्तल कर दिया गया, इन्होंने लिख कर अदालत में दिया, उसकी भी तफसील है कि जनाब ये दोनों चूँकि बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, इनके खिलाफ पेश नहीं होना। इमरान खान साहब ने भी अभी शायद वकला से एक तकरीब में खिताब करते बात कही है कि मैं वज़ीर आज़म था तो ये सारा पीछे क्या हो रहा था, कौन FIA को कर रहा था। आपको याद है ना, ECL में नाम पहले ही चले गए और वो बेचारे जो इंतकाल कर गए डायरेक्टर रिजवान, उनका भी जिक्र आ रहा है, तो उनका नाम भी जनाब स्टॉप लिस्ट में कर दिया और अभी हुकूमत नहीं आई थी। नहीं, ये तो हो रहा था। ये है ताकत यहाँ पर। ये वजह है कि पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता है कि यहाँ पर ताकतवर के ऊपर कानून लागू ही नहीं होता। वो ताकत में आता इसलिए है, इतना करोड़ों रुपया, ये जोड़ तोड़, ये सारे सिंध हाउस, ये जो सारे लोग जोड़े जाते हैं, लोटे खरीदे जाते हैं, इसी वजह से होता है कि जनाब हुकूमत में आएँ, ताकत में आ जाए। जब ताकत में आप आ जाएंगे, इस हुकूमत पे आ जाएंगे, कोई इदारा आपके आगे नहीं खड़ा होगा, कोई इदारा नहीं, ऐसी की तैसी अपने लोग लगाओ हर जगह पर। अच्छा, अब जनाब मुल्जिमान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। 10 अप्रैल को DG FIA का पैगाम मिला कि आप पेश ना हों। FIA के मुअत्तल स्पेशल प्रोसिक्यूटर सिकंदर जुल्कुरनैन ने हिदायत देने वाले अफसर का नाम भी जाहिर कर दिया। कहा कि साबिक DG सनाउल्लाह अब्बासी ने ही पैगाम दिया कि पेश ना हो। अदालत में दरख्वास्त दी कि इन वजूहात पर केस में पेश नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि डॉक्टर रिजवान को हटाया गया तो अब मुझे भी रोका जा रहा है। ये लिख कर उन्होंने अदालत में दिया। सिकंदर जुल्कुरनैन ने बताया कि 18 फरवरी से केस में पेश होता रहा, फिर अदम एतमाद का इशू आ गया। जब
DGFIA का पैगाम मिल गया तो मैं क्यों पेश होता। उनको बता दिया कि जी वज़ीर-ए-आज़म ज़राड़ा बनने वाले हैं, कोई नहीं पेश होना, छोड़ो परे। DGFIA से पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा किया। मैंने अदालत को कहा कि मेरी दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, जिसमें मैंने लिखा था कि मुल्ज़मान के ओहदों की वजह से पेश ना होने का कहा गया, कि जो बड़ा ओहदा मिल रहा है इनको उसके बाद पेश नहीं होना। सोचिए, ये है वारदातें डालो, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 14 अरब रुपया है, कोई मसला नहीं, एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने लेने दो, एक डील हो जाएगी, साजिश हो जाएगी, अंदरूनी बैरूनी तौर पर सारा कुछ कर लेंगे, उसके बाद सब साफ, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया हुआ है सुमो मोटो कि ये क्या हो रहा है, किस तरह से तबादले, मुअत्तलियाँ, लोग किस तरह लगाए जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, आगे तफसील है बड़ी दिलचस्प कि जी फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो पा रही, फ़र्द जुर्म पर तारीख FIA की गलतियाँ ऐसी छोटी छोटी कह रहा है जी ओहो ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, फ़र्द जुर्म नहीं आयद होने दे रहा आगे, वरना एक टाइम है कि जिसमें ये केस ख़त्म होना चाहिए। फिर जनाब स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो रहे FIA के, उन्होंने ये भी बताया सिकंदर जुल्कुरनैन ने कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्ज़मान के खिलाफ केस मजबूत था, ऐसे सबूत थे जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाते। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अपनी नौयत का पहला केस था जिसकी मिसाल ना थी। कानूनी तौर पर चालान की कॉपियां देने के 7 रोज़ बाद फर्द जुर्म लगाना थी, और अब महीनों गुजर गए हैं। 7 रोज़ बाद फर्द जुर्म लगाना थी और 6 माह में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला होना था। अभी तक सालों हो गए हैं जिन्हें नहीं हो रहा, और 6 माह में फैसला होना था। मरहूम डॉक्टर रिजवान का तज़किरा करते हुए सिकंदर जुल्कुरनैन ने बताया कि डॉक्टर रिजवान पर केस का बहुत दबाव था, वो दबाव को बर्दाश्त ना कर सका। मरहूम बहुत मेहनती थे और केस में सारा काम उन्होंने ही किया। यहाँ ऐसी मिसालें हैं कि एहतसाब में तफ्तीशी अफसर को रास्ते से हटा दिया गया। इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि जी इस बेचारे को भी हार्ट अटैक हुआ, एक और को भी हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर रिजवान तो दुनिया से चला गया बेचारा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा जी, अब साबिक़ स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मेरी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, और अगर होती तो ये केस ना लेता। ये केस पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, FIA से मुआवजा नहीं लिया, मुआवजा तय था मगर मांगा नहीं, और उन्होंने दिया भी नहीं। अब इतने तनाज़ात के बाद दोबारा केस को नहीं लूँगा। आखिर जनाब अब ऐसे राज के बाद, इंकशाफात के बाद कौन दोबारा केस लेगा। डॉक्टर रिजवान वाला भी तो मामला सामने है, इतने प्रेशर के बाद कौन इस तरह का काम करेगा, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब कहा जाता है, आज ही मुझे एक साहब ने कहा कि जनाब जो नून लीग के बहुत हामी थे, और बल्कि हैं भी, वो कहते हैं जी बड़ी मायूसी हो रही है, ये क्या हो रहा है सब कहते हैं, लेकिन अगर ये इमरान खान इतना ही अच्छा था तो उनके खिलाफ कुछ करता ना, इसने क्या किया, इसके दौर में क्या हो गया। भाई उसको करने ही नहीं दिया गया। आप देखिए ना कि अभी था तो ये कुछ हो रहा था। आप सोचिए, इमरान खान को जब समझ आई कि यहाँ तो कोई इदारा काम ही नहीं कर रहा है, इदारे में इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, तो ये हाल हुआ। लेकिन फिर भी इमरान खान के दौर में क्या हुआ है आप देखिए, खुद ये रिपोर्ट इस हुकूमत ने यानी ये कोशिश की कि दिखाएं कि इमरान खान के दौर में कुछ नहीं हुआ। जब रिपोर्ट मंगवाई तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से पता लग रहा है कि उन्होंने क्या क्या किया। शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने इस माह रिपोर्ट तैयार की तो पता लगा 3 साल में इमरान खान के बनाए ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट की मुआवनत से नैब ने 426 अरब रुपए रिकवर किए, जो 142 अरब सालाना बनते हैं, जबकि पिछले 17 साल में सिर्फ 300 अरब रिकवर हुए थे, जो 18 अरब सालाना बनते हैं। इमरान खान से पहले 18 अरब सालाना और इमरान खान की हुकूमत में 142 अरब रुपया सालाना रिकवर हुआ। यह है जनाब इमरान खान की करप्शन के खिलाफ कारकर्दगी। ये सूरत हाल है जो मैंने कहा कि आपके सामने लेकर आएँ। अगर मौका मिला तो तफसीली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जी क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ स्कैंडल बनाने की कोशिश की, लेकिन अब इनके अपने क्या बयान आ रहे हैं। चाहे वो मईशत की 6% ग्रोथ हो, इनको मानना पड़ रहा है, चाहे रूस वाला मामला हो वो मानना पड़ रहा है, रूस का जाना इनको अब ठीक लग रहा है, और भी बहुत सी बातें हैं। मौका मिला तो उस पर तफसील से बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।